नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अन्य वीडियो में। मैं इस वक्त आई हूँ अपने खेत और हमारी इन सभी फल सब्जियों और मक्कियों के बीच में पड़ चुका था घास, जिसे मैं अभी निकाल रही थी। और उसे करते वक्त मुझे आया है आज एक नई सब्जी बनाने का आइडिया। लेकिन आज क्या बनेगा उससे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारी बागवानी में क्या क्या है। ये देखिए, ये हैं अरबी के पत्ते, और ये रही हरी मिर्च, ये है सोयाबीन, ये है जापानी फल। और अभी ये बहुत छोटे होंगे, ये देखिए अभी जापानी फल का साइज कितना छोटा है। और वो रही हमारी मक्खियाँ, ये है बीन्स के पेड़, और इनमें बीन फ्लावर आ गए हैं। बहुत जल्द बीन की सब्जी भी खाने के लिए होने वाली है। और आपको ये है तरबूज, ये तरबूज की बेल है। और ये है भिंडी, ये भिंडी है। इनके पत्ते थोड़े खराब हो चुके हैं क्योंकि इनमें कीट लग गए थे, पर अब इनमें कर दिया हमने कीटनाशक। और ये है मिर्चें, आप देख सकते हैं कितनी सारी मिर्चें हैं। ये तीखी हैं पर बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। पर अगर हम अभी से इनको रहने देंगे तो फिर क्या होगा कि जो ये लगी हैं यही रेड हो जाएंगे और बाकी फूल नहीं आएंगे और ज़्यादा फसल नहीं मिलेगी। इसलिए आज मुझे जो आइडिया है वो है, मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च की सब्जी। इसलिए अब हम ये सारी मिर्चें निकालेंगे, इन पौधों को खाली करेंगे ताकि ये नए फूल मिर्चें बन सके। और इन मिर्चों को हम सबकी आज सब्जी बनाएंगे। ही हा हा मिर्ची। ये प्याज है जो कि अब निकालने के लिए हो चुका है। तो ये हरा प्याज बहुत टेस्टी होता है, मीठा मीठा होता है। जो दुकान से हम प्याज खरीद के लाते हैं वो बहुत तीखा होता है, लेकिन अपना लोकल प्याज, यहाँ सारे में ये प्याज है जो अभी उखाड़ने को है। लहसुन हमने निकाल दिया है, प्याज भी निकालने को है। तो मैं सोच रही हूँ 2-3 ये भी मैं इसमें डालूंगी अपने लोकल। ये देखिए साइज, ये है अपना लोकल प्याज। मेरा या इस पे लगनी नहीं चाहिए, पर दूर से गहरा मारना पड़ता है ताकि इस पे कीड़े से ना लगे। निशाना गलत लग रहा है। ये हम डालेंगे इसमें अपने प्याज। और अब मैं सोच रही हूँ कि अगर इसे मैं बिल्कुल इसी को बनाऊंगी तो ये बहुत तीखी हो जाएगी। मैं और मेरा कज़न तो खा लेगा, पर मम्मी पापा और मेरा भाई नहीं खा पाएगा। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि इस पर मुझे कुछ मिक्स करना चाहिए। तो मिक्स करने के लिए मैं पुराने टाइम में जैसे हमारे मम्मी दादी वगैरह सब्ज़ी बनाया करते थे, अब मैं इसके लिए वो लाऊंगी। वो एक तरह का घास होता है, नेचुरली खुद लगता है खेतों में, उसे बीजना नहीं पड़ता। हम उसे कहते हैं, यहाँ था भाई, हमारे यहाँ इसे झालरी कहते हैं। ये थोड़ा उसकी तरह होता है जैसा उसे कहते हैं बित्थू। बित्थू को अब क्या कहते होंगे, जो बित्थू जानता है उनको पता है कि बित्थू के पेड़ की तरह होता है, इसे झालरी कहते हैं। इसकी बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है। अगर हम इसके पत्तों की और आलू की सब्ज़ी बनाएं तो बहुत टेस्टी होती है। तो मैं ये इसके ऊपर मुलायम से पत्ते ये भी इसमें डालने वाली हूँ। ये थोड़ा खाया हुआ पत्ता हम बाहर निकालेंगे। और ये चलो ऐसे और ढूंढते हैं। ये एक अन्य घास है जो कि खेतों में लगता है, खासकर खेतों के किनारों में लगता है। और इसके पत्ते ऐसे दिखते हैं। हमारे यहाँ इसे भिंडोरा कहते हैं। ये जो है थोड़ा खट्टा होता है इसके पत्ते। इसकी जो है आजकल गर्मियों में बहुत टेस्टी चटनी बनती है। हमें इसके जो ऊपर टॉप की कली होती है, जो बिल्कुल मुलायम टॉप है इसके, वो निकालेंगे। जिसमें मैंने ये तोड़ दिए, इसे मैं सिर्फ पत्ते छांटूंगी। ये भी हम उसमें डालेंगे। आज हम पुराने ज़माने वाली सब्ज़ी बनाएंगे, जो मैं मम्मी जी से सुना करती हूँ कि वो अपने टाइम में इसे खाया करते थे जब दुकान में सब्जियां नहीं हुआ करती थी, मार्केट ही करसोग हुआ करता था। वाह, ये देखिए ऐसे इस तरह का दिखता है ये पत्ता। और मुझे इसकी चटनी भी पसंद है, इसकी सब्ज़ी भी पसंद है, और बहुत खट्टा होता है। इसकी हम दांतुन भी करते हैं क्योंकि इससे इसकी जो खट्टापन है उससे दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं। और ये देखिए शॉर्टकट तरीका ऊपर चढ़ने का, घास को पकड़ के अगर गिर जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा उठेंगे। चलो ये होगी वैरायटी नंबर 3। मिर्च होगी, झालरी होगी, ये हो गया, प्याज हो गया। और अब मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर
ये वाले पेड़ की मुझे याद ही नहीं रही। ये पेड़ देखो, ये पिछले साल का कितना बड़ा है। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें हैं, इन्हें तो मैंने निकाला ही नहीं। Oh my God, ये सही। वाह, आओ मैं आपको बताती हूँ हमारे सेब। ये सेब का पौधा है और ये देखिए आजकल ये साइज हुआ है सेब का साइज। और इस पेड़ में बहुत सेब लगे हैं, पर वो इस और कम है, यहाँ पर कम सेब है, वो ऊपर ज़्यादा है। देखा आप, जितनी हाइट में पेड़ है हाइट में ज़्यादा सेब है, डाउन में बहुत कम लगे हैं। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे खेत, और यहाँ पे पालक है। ये देखो आप देख सकते हैं, पालक के सिर्फ 3-4 पेड़ है, और ये पालक अकेले तो सब्जी लायक नहीं है, इसलिए आज जब कुछ मिक्स वेज बन ही रहा है तो ये भी डालेंगे हम इसमें। ये पालक, ये कुछ हेल्दी ही बनेगा जो भी बनेगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से मैं वैराइटीज़ इकट्ठी कर रही हूँ, ये सब्जी के लिए मुझे ही खानी हो और ना खाएं, पर जितनी मैं सब्जी की लवर हूँ उतने ही मम्मी जी है। ये चाहे कुछ भी बन जाए, मैं और मम्मी जी हमेशा सब्जी खाते हैं। हम तो घास की सब्जी भी खा लें, हम सारा घास भी खा लें। मेरा कज़न मेरा मजाक उड़ाता है, वो मुझे कहता है दीदी लग गई घास खाने, पर उसे क्या पता ये घास ही है, सबसे हेल्दी है। ये देखो इसमें बीज आ गए हैं। और देखो मुझे क्या दिखा, क्या आप भी देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाव, यम्मी 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 यम्मी। शायद जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, लास्ट ईयर जब मैंने अंगूर के पतरोड़े बनाए थे, उस वक्त मैंने दिखाया था कि ये हमने नई स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। तो ये देखिए, ये तो फल देने लगी, और ये इससे चौथी स्ट्रॉबेरी निकाल दी है। कुछ मैंने पहले निकाल दी थी, और बाकी जो हमने गमलों में लगाई है उनसे हमने ज़्यादा निकाल दी है। चलो, अब अंगूर की बात छिड़ी थी तो मुझे याद आया कि इस साल अंगूर के पतरोड़े बनाने का टाइम तो नहीं लग रहा है, तो क्यों ना इसकी पत्तियाँ भी इसी सब्ज़ी में डाल दी जाएँ। और फिर ये सब्ज़ी का टेस्ट मैं बता दूँ आपको, एकदम मस्त होने वाला है। क्योंकि जो मैंने पहले जो घास जैसे होते हैं वो बताए थे आपको, वो भी खट्टे टेस्ट में होते हैं, और ये भी खट्टा टेस्ट देता है। तो इस तरह हमारी सब्ज़ी बनेगी खट्टी एंड चटपटी, क्योंकि मिर्चों में होगी तीखापन, और ये देगा, ये पत्ते देंगे खट्टापन, और पालक देगा हेल्दीपन, गुड़पन। ये मेरे कपड़ों में क्या फंसा है, शायद आप सभी जैसे जानते हैं। ये है ये पौधा जिसने हर पहाड़ी की ज़िंदगी हराम करके रखी है, खासकर अक्टूबर नवंबर के सीज़न में। तो ये है कुम्मर। तो मैक्सिमम लोग कुम्मर को इसी तरह से जानते हैं कि ये इस तरह कपड़ों पे फंसता है, बहुत चुभता है। पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ये देखो, ये कुम्मर तो पक चुका है, लेकिन जो कुम्मर ऐसे होते हैं बिल्कुल हरे और जिनकी चोटी बिल्कुल मुलायम होती है, इन वाले कुम्मर की भी सब्जी होती है। जी हाँ, जो मैं बता रही हूँ कि पुराने ज़माने में दादा दादी औषधियों से भरी सब्जी खाते थे, तो उसमें ये एक कुम्मर भी होता था। और मैं हर साल मैंने कुम्मर की सब्जी खाई हुई है, क्योंकि हमारे घर में बहुत बनती है। आप इसको प्योर नहीं बना सकते, ऐसे जिस तरह मैं आज मिक्स कर रही हूँ सब्जी, इसी तरह ये सब्जी मिक्स करनी पड़ती है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आजकल पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्गों को चक्कर क्यों नहीं आता था, और वो अपने पक्के आजकल ऐसी गर्मी में भी कैसे काम करते थे, सर्वाइव करते थे, क्योंकि वो ऐसी हेल्दी सब्जियाँ खाते थे, ना कि वो स्प्रे और उसमें कोल्ड स्टोर में रखी हुई सब्जियाँ उन्हें खाते थे। ये देखिए, ये है कुम्मर। बस हमने कुम्मर ज़्यादा नहीं डालना है। और एक वैरायटी मुझे और दिखी आप, जो हम इसमें डालेंगे, आप लोग भी बोलेंगे कि ये क्या बन रहा है, और वो है ये, जिनके आलू होते हैं उन्हें तो पता ही है, ये आलू के पत्तों की बहुत अच्छी सब्जी बनती है, प्योर नहीं बनती, इन्हें भी ऐसे मिक्स करना पड़ता है। तो ये आलू के पत्ते हैं, अब हम कुछ डालेंगे आलू के पत्ते। और अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे सब कुछ है क्या? यस, हमारे सब कुछ थोड़ा बहुत है। ओहो, ये पत्ते तो कीटों ने खा लिया, ये वाला पत्ता भी खराब है। ये डालेंगे हम आलू के पत्ते। और मैं बता दूँ आपको, ये है राजमा, ये राजमा की बेल है, और ये मक्की है। जब मक्की बड़ी होगी तो राजमा मक्की का सारा लेके ऊपर बेल फैलेगी, उसमें बहुत अच्छे राजमा लगेंगे। और अब मैं बगीचे में आ जाई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे नींबू का पेड़ है, वो हमारे अनार का पेड़ है, ये हमारे अचारी नींबू का पेड़ है, वो हमारे गलगल का पेड़ है, वो भी गलगल का पेड़ है, वो नीचे गलगल का पेड़ है, वो अनारदाने का पेड़ है, और ये ऑरेंज का पेड़ है, ये ऑरेंज का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और ये दो अभी कुछ नए पौधे लगाए, तो शायद नींबू थे, पर ये कुछ और ही लगे। जब कभी फल देंगे तब बताएंगे आपको क्या पेड़ है। अब हम इन सबको अच्छे से धोएंगे, क्योंकि आजकल धूप तपी हुई है, बहुत धूल लगी हुई है, इसलिए अभी इन्हें हम अच्छे से धोएंगे। सब्जी हमने काट ली है, और अब देखो मैंने इसमें डाला है धनिया, मेथी के दाने, और थोड़ी मोटी मोटी कटाई मैंने लहसुन एंड प्याज। अब हम इसे देंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्जी। और मैंने इसमें तड़का लगाया है सरसों के, क्योंकि सरसों
और ये मैंने थोड़ा सा प्याज रहने दिया है, जो मैंने मोटा काटा है। ये हम तब डालेंगे जब सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी होगी। फिर ये थोड़ा कच्चा प्याज है अच्छे से। अब देखिए हमारी सब्जी अब थोड़ी पक ही चुकी है, इसलिए अब हम इसमें डालेंगे ये वाला प्याज। और ये सब्जी हो चुकी है तैयार और अब हम बैठ रहे हैं खाने। तो ये दिया मैंने सबसे पहले काली थाली। ये भाई जी करेंगे हमारी टेस्ट, ये बताएंगे उड़ेगा या टिकेगा। ये इस ओर से अच्छा एंगल नहीं आ रहा है, तेरा फेस एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं। पीछे से मुझे बोले इसको ड्रामा कर भाई, अंधेरा उस ओर को परे हो रहा है थोड़ा। अच्छा पहली बाइट में पानी की जरूरत पड़ी है तो समझ सकते हैं ये क्या बड़ी है, कैसा है। अच्छा हमारा भाई जो है पहली बाइट नहीं लिया है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में आप लोगों से कहा था ये सब्जी अंत में हम दो ही खाने वाले हैं, तो वही हो रहा है। बाकी सब डिनर करके चले गए हैं हिम्मत ये सब्जी को देखने के लिए। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत तीखी बनी है। इतना हमें पता लग गया कि 3 दिन के लिए सब्जी बन चुकी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बहुत है। मिर्च का भी हमको फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो हमने इसमें और जड़ी बूटियाँ डाली है, वो भी अच्छी हैं। पर मिर्च का फ्लेवर जो है इसमें हैवी हुआ है, इसलिए टेस्ट मिर्च का ही आ रहा है। और इतना डन है कि 3 दिन तक हम यही सब्जी खाने वाले हैं। हाय हाय, मेरा चेहरा बता रहा है कितना मज़ा आया है। और ये देखिए सब्जी बताएगी कि वो कितनी सी रह गई है। प्रोग्रेस देखिए कहाँ गई, ये देखिए हमारी प्रोग्रेस, सब्जी कितनी सी रह गई है। लेकिन अब मैं जंग का मैदान छोड़ रही हूँ, मेरे को घी एंड शक्कर दो, जल्दी दो 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 घी शक्कर दो। आप अभी जंग के मैदान में डटे हैं। कब का छड़ दिया। और ये जंग के मैदान छोड़ के अब खुमानियों में पहुंच गया है, खुमानी खा रहा है। और ये देखिए इसकी पहले सब्जी खाने की प्रोग्रेस देखिए, और अब इसकी खुमानी खाने की प्रोग्रेस देखिए। हाँ भाई क्या हुआ, ये क्या है, ये क्यों खाई आपने इतनी सारी। कैसा लगा आपको ये सब्जी का एक्सपेरिमेंट। अगली बार नहीं बनाई। हाँ पहाड़ी भाषा में कह रहा है कि दूसरी बार जरूर बनाना, मुझे बहुत पसंद आई।